आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सतनाम सिंह। तो फाइनली आरबीआई ने डिसाइड करा है कि इस साल पिछला वित्तीय वर्ष जो गया है 2019-20 का, यहां पर सरकार को करीब करीब 57,128 करोड़ रुपीस एज अ डिविडेंड देने वाली है। इस बात का क्या मतलब है, आखिर आरबीआई सरकार को यह पैसा क्यों देने वाली है, इस वीडियो के थ्रू पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ न्यूज़ में देख सकते हैं कि आरबीआई अप्रूव्स डिविडेंड ऑफ रुपीस 57,128 करोड़ टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो डिसीजन है वो आरबीआई के द्वारा लिया गया है ऑन फ्राइडे को। बेसिकली क्या हुआ है कि जो आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड होती है उसकी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, और ऑब्वियस सी बात है ये जो सेंट्रल बोर्ड हैं इसके जो चेयरमैन हैं वह होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि हैं इस समय शक्तिकांत दास। तो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर और भी डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, जो बाकी सरकार की तरफ से जो सेक्रेटरी हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड बैठती है हर साल, इनके द्वारा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वह इनके द्वारा लिए जाते हैं। जैसा कि ये जो बोर्ड मीटिंग हुई थी फ्राइडे को, यहाँ पर इस समय इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी हैं, ग्लोबल और डोमेस्टिक चैलेंजेस कैसे हैं, आरबीआई ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, उसका क्या क्या इम्पैक्ट आया है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई इस मीटिंग के अंदर। और साथ ही बोर्ड ने एक इनोवेशन हब स्थापित करने का प्रस्ताव पर चर्चा की, और बोर्ड ने यहाँ एनुअल रिपोर्ट जो जारी करी जाती है, मतलब कि जो बैलेंस शीट है आरबीआई का वो कैसा रहा है 2019-20 का, उसको भी यहाँ पर अप्रूव करा गया है इस बोर्ड के द्वारा। तो फाइनली यहाँ पर जो पूरी बोर्ड की मीटिंग हुई थी उन्होंने ये भी अप्रूव किया कि वो सरकार को 57,128 करोड़ रुपीस जो सरप्लस है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये समझना होगा कि आरबीआई ये पैसा सरकार को क्यों देती है। वाई आरबीआई ट्रांसफर द सरप्लस टू गवर्नमेंट। आप सभी को पता होगा कि आरबीआई को जब बनाया गया था 1935 में, तो वह एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था, प्राइवेट पीपुल उसको ओन करते थे। लेकिन आगे कुछ समय के बाद आपको पता होगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था और आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को। नेशनलाइजेशन का आसान सा ये मतलब होता है कि उसका जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब सरकार आरबीआई की 100% ओनर बन गई। तो 1934 का जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 47 वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जब भी यहाँ पर जो भी सरप्लस होगा, किसी भी कंपनी का कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, उसी तरह आरबीआई को भी कुछ मुनाफा होता है। कई सारी चीज़ों के थ्रू यहाँ पर आरबीआई पैसा कमाती है, जिसके थ्रू जो भी प्रॉफिट्स होता है वो उसके ओनर को जाता है। आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिरकार आरबीआई जो है वह सरकार को पैसा क्यों देती है। आपको बता दूं कि ये जो राशि दी जाएगी वह वित्त वर्ष 2019-20 के लिए है। इसके पिछले वर्ष के लिए केंद्र सरकार को आरबीआई ने कुल 1.76 लाख करोड़ रुपए की राशि दी थी। केंद्रीय बैंक के रिजर्व फंड से केंद्र को कितनी हिस्सेदारी दी जाए, इसको लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। आरबीआई कि रिजर्व फंड से केंद्र सरकार को राशि दी जाए या नहीं, इस पर काफ़ी विमर्श हुआ था। पिछले 2 दशकों में इस विषय पर 2 बार समिति का गठन किया गया था और उनकी सिफारिशों भी सकारात्मक आई थी, लेकिन अंततः केंद्र के स्तर पर राशि नहीं लेने का फैसला किया गया था। इस विषय पर हाल के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन और डॉक्टर उर्जित पटेल के विचार भी फंड ट्रांसफर करने के विरोध में रहे थे। इस वजह से सरकार और आरबीआई के पूर्व गवर्नर के बीच रिश्ते भी असहज हुए थे। बहरहाल इससे क्या होगा कि कोविड-19 की वजह से राजस्व संग्रह के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही केंद्र सरकार को इससे मामूली राहत मिल सकती है। और साथ ही आपको बता दूं कि आपातकालीन फंड जीडीपी के 5.5% पर बनाए रखने का फैसला भी किया गया है। और जो बोर्ड की बैठक हुई थी गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई थी, और इसमें वित्त मंत्रालय के 2 वरिष्ठ सचिवों ने भी हिस्सा लिया था। आरबीआई ने अगस्त 2019 में केंद्र सरकार को कुल 1.76 लाख करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया था, और इसमें 1.23 लाख करोड़ रुपए की राशि बतौर लाभांश के तौर पर दी गई थी। और साथ ही आपको बता दूं कि चालू वित्त वर्ष के बजट में से आरबीआई से लाभांश के तौर पर 60,000 करोड़ रुपए आने का प्रावधान किया गया था। हालांकि शुक्रवार के फैसले के बावजूद केंद्र सरकार की वित्तीय सेहत एकदम से सुधर जाने की संभावना नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से आर्थिक गतिविधियां काफ़ी प्रभावित हुई हैं, जिससे सरकार का कर संग्रह उम्मीद से काफ़ी नीचे रहने की संभावना है। आरबीआई ने पिछले वर्ष ही ये फैसला किया था कि वह आपातकालीन जोखिम के लिए अपनी कुल परिसंपत्तियों का 5.5% फंड कॉन्टिजेंसी रिस्क बफर सीआरबी यानी आपातकालीन फंड रखेगा। आपको बता दूं कि यह फैसला पूर्व गवर्नर डॉक्टर बिमल जलान कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। पिछले वर्ष आरबीआई ने बताया था कि उसके पास सीआरबी के तौर पर यानी कंटिजेंसी रिस्क बफर के तौर पर 6.8% राशि है। तब बैंक ने उस समय यह भी बताया था कि सीआरबी की सीमा से अतिरिक्त 11,608 करोड़ रुपए की राशि फंड में है। साथ ही आपको यह भी जानना होगा कि
सरप्लस फंड को भी लाभांश के तौर पर भी जाना जाता है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को समझ आई होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग द्वार के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको बैंकिंग द्वार चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।